हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट न्यू क्वेश्चन। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज मेजर इश्यूज इन द हिंदू वे ऑफ लाइफ डिस्कस्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मेजर इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, किसमें राधाकृष्णन जी ने जो डिस्कस किए थे हिंदू वे ऑफ लाइफ में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये आपकी यूनिट तैयार हो जाएगी। मेनली ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझो आपके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए जो आप क्वेश्चन तैयार करते हो वो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे वाले क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएँ। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, एमए इंग्लिश नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो मैंने अब तक के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज एन इंडियन फिलोसफर और स्टेट्समैन थे। ही वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अगर ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे जो प्रेसिडेंट हम सबको पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रिटायर हुए थे तो उसके बाद ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट बने थे। He is one of the India's best and most influential century scholars of comparative religion and philosophy. He had always defended Hindu culture against uninformed Western criticism and has symbolized the pride of Indians in their tradition. ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये बहुत बड़े स्कॉलर थे किसमें, रिलीजन और फिलोसफी में, और जो किसको डिफेंड करते थे, हिंदू कल्चर को डिफेंड करते थे किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट। और ये हमेशा बोलते थे कि जो हिंदू इंडिया की जो इंडियंस की प्राइड है वो अपने ट्रेडिशन के अंदर है। ठीक है, he believed that Hinduism as a scientific subject based on the fact apprehended by intuitions or religious experiences। जो ये बोलते थे कि हिंदू जो है, हिंदुइज़म एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो किस पे बेस करता है, फैक्ट्स पे बेस करता है, और जो हमें किसके थ्रू फील होता है, इंट्यूशंस और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें फील होता है। Hindu Way of Life is written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. This work is relic in the world of philosophy and is based on the lecture delivered at the Manchester College, Oxford. It is his analysis of basic concept underlying the Hindu attitude to life. अब जो है ये बोल रहे हैं कि जो ये वर्क है इनका, ये एक फ़िलोसफी ऑफ वर्ल्ड, जो फ़िलोसफी का वर्ल्ड था उस पर एक निशानी है। और ये किसके ऊपर बेस है? जो इन्होंने लेक्चर्स दिए थे मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, उसके ऊपर बेस है। इसमें जो इन्होंने बेसिक कंसेप्ट के, जो हिंदुइज़म के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिलोसफी ऑफ रिलीजन इज़ टू बिकम साइंटिफिक, इट मस्ट एम्पेरिकल एंड फाउंड इट सेल्फ ऑन रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। क्या बोल रहे हैं कि फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन जो है एक अब साइंटिफिक बन चुका है, और जो किसके ऊपर, किस पे जो है, इट मस्ट एम्पेरिकल, ये क्या होना चाहिए, इसमें अनुभव या फिर जो है प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर बेस होना चाहिए, और जो हमारे रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर, इनके अंदर होना चाहिए। इन द फर्स्ट चैप्टर रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गिव विविड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदुइज्म। अकॉर्डिंग टू हिम द टर्म हिंदू वाज जियोग्राफिकल टर्म, did not refer to religion. It is derived from Sanskrit word Sindhu, the historic name for the Indus River in the northern western part of the Indian subcontinent by the end of 12th century and earlier 13th century। क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदुइज़्म में उसमें उन्होंने सब मतलब ज़्यादा सारी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं हिंदुइज़्म के बारे में। और जो टर्म हिंदू है इसको बोला है कि जोग्राफिकल टर्म है, जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक टर्म है, ये किसी रिलीजन से रेफर नहीं करती। और ये कहाँ से डिराइव की गई है? संस्कृत वर्ड सिंधु से डिराइव की गई है, जिसका जो किसका नाम था, हमारी जो इंडस रिवर थी उसका हिस्टोरिक नेम था सिंधु। और कहाँ पे लाई करती है? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये जैसे ये इंडिया है और इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये लाई करती है बाय द एंड ऑफ 12th। और अर्लियर अर्लियर दिस इज अर्लियर
13th century हिंदुस्तान emerged as a popular alternative name of India। हिंदुस्तान किसका अल्टरनेटिव नेम बन गया था? इंडिया का। इसका मीनिंग था लैंड ऑफ हिंदूज। द बैकबोन ऑफ हिंदू कल्चर एंड बिलीव्स इज वेदास। जो हिंदू कल्चर है किस पे डिपेंड करता है? हिंदू कल्चर जो है वेदास पे डिपेंड करता है। फेथ इज द विजन ऑफ सोल वेयर द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एप्रीहेंडेड विया फिजिकल सेंसेस। जहाँ पे क्या है? फेथ इज द विजन ऑफ द सोल वेयर स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज एप्रीहेंडेड विया फिजिकल सेंसेस। हमें फिजिकल सेंसेस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है हम फील करते हैं। द माइंड हैज़ टू पावर्स, रीज़न एंड इंट्यूशन। रीज़न मतलब तर्क, इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। रीज़न जो है, अगर हमें जो चीज़ सामने दिखेगी हम उसके बारे में ही तो तर्क कर सकते हैं ना। तो यही बात है कि जो रीज़न है कोरिलेट्स विथ फिजिकल सेंस, इंट्यूशन विथ फेथ। फेथ जो है हमारी, इंट्यूशंस जो है हम जो जिसमें हमारी आस्था है उसके ऊपर हमारे इंट्यूशंस डिपेंड करेंगे। वेदास आर द कलेक्शन ऑफ इंट्यूशंस ऑफ द सोल। वेदास किसकी कलेक्शन है? इंट्यूशंस ऑफ द सोल। सोल की इंट्यूशंस के ऊपर जो कलेक्शन है, विच बिकम द स्पिरिचुअल इंट्यूशंस विच फाउंडेड द कोहेसिव हिंदुइज्म वी नो नाउ। अब ये जो है स्पिरिचुअल इंट्यूशंस बन गई और फिर अब जो है जो हमारा अब हिंदू धर्म है जिसको हम जानते हैं वो हमें मिल गया। These intuitions have perennial values because the truth revealed in the Vedas are capable of being re-experienced on compliance with certain conditions। ये बोल रहे हैं कि जो ट्रुथ है वेदास के अंदर रिवील्ड किए गए हैं वो जो है हम उनको री एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर जो उसके अंदर जो कंडीशंस बताई गई हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो हम जो उसमें जो ट्रुथ है उनको हम री एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हिंदू बिलीव्स दैट there are different paths to God। डिफरेंट पाथ हैं गॉड के। ईच इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन पाथ। दिस इज़ बिकॉज एग्जैक्ट नेचर ऑफ गॉड alludes thought, language and symbolism। God is understood in the palpable terms by being divided into personalities। गॉड्स को कैसे डिवाइड कर रखा है? हम जो बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन इसी में ही जो कॉग्निशन है उसको ब्रह्मा बोल दिया, इमोशंस को शिव विष्णु जी बोल दिया, विल को शिव जी बोल दिया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सर राधा कृष्णन आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ गॉड एंड आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी गो हैंड इन हैंड। अब जो है हमारे जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम गॉड के बारे में हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सबको अलग अलग तरह से गॉड हम अपनी जो है दिखाते हैं कि हाँ कि अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और जो एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी जो हमारी रियलिटी है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। The seers of Upanishad were impressed by the unreality of the world, its fleeting and transitory character, and sought for the infinite real। He says that all religions are one family। सब religions जो है one family है क्योंकि God is one। When one chooses to experience God removed from dogma, there is no difference between Christianity, Islam, Hinduism or so forth। अब जो है जो एक्सपीरियंस करना चाहता है गॉड को तो वो जो है अपने जो बिलीव्स है उसमें से उनको निकलना पड़ेगा। और जो है कोई भी रिलीजन डिफरेंट नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज़्म, इन सब सारे धर्म्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हिंदुइज़्म वेलकम गॉड एंड फिगर्स फ्रॉम ओल्ड रिलीजन। हिंदुइज़्म जो है हमेशा सभी गॉड्स का वेलकम करता है, सभी फिगर्स का वेलकम करता है, सभी रिलीजन्स का वेलकम करता है। व्हेन द लव ऑफ गॉड इज रीच्ड डाइवर्सेस बिकम इम्पॉसिबल फॉर द सोल हैज़ पास्ड बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ मैनीफोल्ड एंड इमर्स्ड इन वन। क्या बोल रहे हैं? जब हमें गॉड का जो हमें लव, जब प्रेम हमें मिल जाता है, जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम अलग अलग डायरेक्शंस में भटकना इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब जो हमारी जो सोल है वो कई जगह कई दायरों से बाहर निकल जाती है तो एक जगह निहित हो जाती है तो उसको ही बोलते हैं कि उसने परमात्मा को पा लिया है। जब एक जगह जो हमारी सोल इमर्स्ड हो जाती है। ही पेंट्स हिंदुइज्म प्रोग्रेशन एज बीइंग culturally democratic। They are well known to have kept religious figures and ideologies from even the earliest known cultural tradition and kept them on equal level to their modern gods। To despise other people's god is to despise other people। क्या कह रहे हैं कि दूसरों के गॉड का तिरस्कार करना मतलब उन लोगों का तिरस्कार करना। for they and their gods are adapted to each other। अगर हम दूसरों के गॉड का तिरस्कार करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम उनका ही अपमान कर रहे हैं। तो हमें किसी के भी गॉड का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan gave the good example of Krishna. He is well known and loved that since Bhagavad Gita के समय से ही वेल नोन है, हैज़ बिकम सो कल्चरली प्रोमिनेंट कृष्णा हैज़ टू। जो अब जो है डॉक्टर राधा कृष्णन बोल रहे हैं कि कृष्णा के बारे में ही इज़ सो वेल नोन एंड लव्ड सिंस भागवत गीता के टाइम से। और जो है क्या बिफोर पॉपुलराइजेशन ऑफ भागवत गीता कृष्णा वाज अ माइनर फिगर। तो हमें जो है कृष्णा के बारे में नहीं पता था। कब क्या बोल रहे हैं कि भागवत गीता से पहले। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन शुड बी फाउंड इन राइटर्स वे लिविंग रादर देन करेक्ट बिलीव। ये क्या है? रिलीजन जो है हमें कहाँ मिलेगा? जब हम अपने सही तरीके से जीवन जिएंगे, ना कि किसी बिलीव के अंदर हम जो है किसी बिलीव के अंदर रहेंगे। बट काउंट्स इज़ नॉट क्रीड बट कंडक्ट। क्या काउंट होता है? कोई जो है पंथ काउंट नहीं होता, पर जो हमारा कंडक्ट है, जो जिस तरह हम रहन सहन है, वो हमारा काउंट होता है। ओके। Dr. Sarvapalli Radhakrishnan discussed the concept of Maya. He had several reasons for advocating the doctrine of Maya, including माया के बारे में बताते हैं और reasons देते हैं कि वो माया को किस तरह डिफेंड करेंगे। The manifold experiences is incomplete and we are unable to unify it. The manifold experiences is incomplete and we are unable to unify it. जो experiences की जो विविधता है वो जो है incomplete है और हम इनको unify नहीं कर सकते। और टाइम और स्पेस को हम एक जो है एक जगह बांध के नहीं रख सकते। और that which is real must be exempt from change and nothing empirical seems to be exempt from change। जो है जो रियल है उसको जो है हमें चेंज से मुक्त रखना चाहिए। और जो इम्पेरिकल और नथिंग एम्पेरिकल सीम्स टू बी, जो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है वो जो है चेंज से बच नहीं सकता। देन ही गिव्स एम्फेसिस ऑन कर्मा। कर्मा के ऊपर इन्होंने बताया कर्मा इज़ एन इनम्यूचेबल नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज़ लॉफुल टू द कोर। ये क्या है? कर्मा इज़ इनम्यूचेबल नेचर ऑफ लॉ and the universe is lawful to the core. The embodiment of the mind, will of God, justice as karmic attributes. According to him, dharma can roughly translate it as truth. To have good dharma is to behave in the trust was we all have an array of desire. The Hindu code of practice links up the realm of desires with perspective of eternal. अर्थ क्या है? अर्थ इज़ दैट विच डील्स विद द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूट्स ऑफ मैन। इकोनॉमिकल मतलब पैसा, अर्थ का मतलब पैसा होता है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? पैसों का लेन देन, है ना। तो वही है कि अर्थ जो है इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल जो परस्यूट्स है मैन के, उसके बारे में बताता है। अर्था के बारे में राधा कृष्णन क्या बोलते हैं? इज़ गुड वैन एंड ओनली वैन इट इज़ डिसिप्लिन एंड एथिकल। अगर जो हम जो पैसा कमा रहे हैं वो डिसिप्लिन है और एथिकल है तो ही गुड है। अब जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी डिस्कस अबाउट मोक्षा के बारे में। इट इज़ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड मीन्स रिलीज। देयर आर 3 ways ऑफ अटेनिंग मोक्षा: विजडम, डिवोशन एंड सर्विट्यूड। ये 3 टाइप से उन्होंने बताया कि इस तरह हमें मोक्षा मिल जाएगा। मोक्षा मतलब मुक्ति। फर्दर डॉक्टर राधा कृष्णन डिस्कस दी 4 स्टेजेस ऑफ हिंदू लाइफ, जो हमें पता है कि ब्रह्मचर्या फर्स्ट, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट स्टेज है, किसको बोलेंगे? ब्रह्मचर्या। फर्स्ट स्टेज इज़ अबाउट द ट्रेनिंग द बॉडी एंड माइंड। फर्स्ट स्टेज क्या है? ट्रेन बॉडी और माइंड को ट्रेन करना। द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू लिव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन द हाउस ऑफ हिज टीचर। पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे ना, तो उस टाइम जो है बच्चे छोटी सी उम्र में चले जाते थे अपने गुरुओं के पास, क्या ट्रेन करने के लिए? अपनी बॉडी एंड माइंड को। सेकेंड स्टेज जो है इस हाउस होल्डर स्टेज। मैरिज इज़ कंसिडर्ड हाईली सैक्रेड, बहुत पवित्र मानी जाती है, हाउस होल्ड स्टेज है। और मैरिज इज़ सक्सेसफुल व्हेन अ पार्टनर बिकम अ लाइफ टाइम कंपेनियन। जब सक्सेसफुल कब होगी मैरिज? जब हमारा जो पार्टनर होगा वो जो है लाइफ टाइम का कंपेनियन बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। ट्रू लव डिमांड सेक्रीफाइसेस। ट्रू लव में हमेशा हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बाय रिस्ट्रेंस एंड एंड्योरेंस वी राइज लव टू द लाइकनेस ऑफ डिवाइन। थर्ड स्टेज क्या है? कम्स
अबाउट ओनली व्हेन दी सेकंड इज़ परफेक्ट। थर्ड स्टेज कब आएगी? जब सेकंड परफेक्ट होगी। जब सेकंड स्टेज कौन सी थी? मैरिज वाली। तो दिस स्टेज इज़ व्हेन मेडिटेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेज में व्हेन वंस bodily पावर्स वेन इट्स टाइम टू डिपार्ट टू दी फॉरेस्ट। अब क्या होगा? जब हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी की पावर्स जो है ख़त्म होने लग जाएंगी, तो हमने क्या करना है, जो पहले ज़माने में लोग करते थे, फॉरेस्ट की तरफ चले जाना है। ठीक है। दी फाइनल स्टेज जो है संन्यासम। संन्यासन की क्या थी? जो दिस संन्यासन डज नॉट अटैच टू दी वर्ल्ड बॉडली और इमोशनली, देयर क्वेस्ट इज़ फार मोर स्पिरिचुअल वन। जो इनकी क्वेस्ट थी वो स्पिरिचुअल वन थी। ये मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई रिश्ता नहीं रखते और जंग चले जाते हैं, उनको सन्यासी बोलते हैं। जो बिल्कुल वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट सिस्टम causes a lot of suffering oppressions in India, categorized into 4 classes। अब कास्ट के बारे में भी इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। क्या बोला है इसको? वर्णास। दीज आर ब्राह्मण, क्षत्रियज, व्यास एंड लास्ट वन आर शूद्र। These are respectively man of thought, man of action, man of feeling, other in whom none of these is highly developed. He concludes that a just organization of society will be based on the spiritual liberty and practical equality, economical fraternity। तो ये जो है कंक्लूज़न आ गया। तो हमने जो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। अब जो है आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना। स्क्रीनशॉट आई होप आपने साथ साथ ले ही लिए होंगे। तो हम अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? इम्पर्सनल थ्योरी जो है टी.एस. इलियट ने बताई थी, वो करेंगे। और फिर उसके बाद हम मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि आगे हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।